लीजिए। आपको पता नहीं मैनचेस्टर और ईस्ट इंडिया है कानपुर। बहुत बेइज्जती करती है भाई, फोन तक नहीं उठाती हमारा। ऐसा ना करो भाई। नहीं उठा कर वो यहाँ है लल्लन टॉप से इंटरव्यू करें। तो बताओ क्या करें, तुम बताओ। नहीं कहा करें का तुमका पूछ रहे हैं। 10-10 बार एक ही चीज रिकेप करना बहुत दिक्कत हुई। बहुत कहते भाई हम तो ये सपना वही भैया, अब हमारी उम्र हो गई है तो ये होता है कि हम खाना नहीं बनाएंगे, अब जाओ तुम देखो जाके अपना अपना। तो मैं कि 90% खिचड़ी ही बनती हुई थी। डिप्रेशन क्यों नाम रखा है उनका? ऐसे ही भाई जीवन का सुख है। बात हमें आज पता चली है कि डिप्रेशन अभी भी सेफ है, क्योंकि हमें तो पता नहीं चलता। मजबूरी का नाम कपिल कनपुरिया। ये वही घर है जहाँ से वीडियो बनाई जाती है। इन्होंने पहले ही निर्देशित कर दिया है इस घर का पता किसी को नहीं देना है। ऑन कैमरा केमिस्ट्री दिखती है, ऑफ कैमरा कैसे? किसी दोस्त से नहीं मिलने देना, कहीं आने जाने ना देना। ये मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत शोषित पति हूँ। आप कुछ भी चेक करते हैं, बताइए इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ चेक करते हैं? लोग को बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा आप फंसती हैं, आप सबसे ज़्यादा रीटेक लेती हैं। नहीं झूठ बोल रहे हैं। मतलब इतनी झील है जितनी गुड़गांव में समझिए आप, बारिश के बाद सड़कें हो जाती हैं, उस टाइप की झीलें हैं। गंदी है, अब उसको इसलिए रखा है ताकि ज़्यादा आदमी आए ना। मतलब इधर बात ही अलग है। आप देखिए ना, यहाँ ना कमाने वाला आदमी भी सुखी है। क्या अवैया हो क्या? आए हम उतर के, मैं आऊँ क्या अपनी पे? नमस्कार नमस्कार। मम्मी के सामने बनाते हैं यार, ये जो कढ़ाई कर रहा था। आओ कुछ नहीं। अरे भैया रिक्शा ये चलता रहेगा। ई रिक्शा का बहुत आतंक है भाई कानपुर में। क्या बोली माता जी? कह रही थी हमें तो मालूम है रहा है कि तुम छपरापुरी हो, नकारा कजैल निकल गया। वीडियो बनाई हो बड़ी मेहनत से और उसके बाद कमेंट पूरा पाट दिया उन लोगों ने कि यार ये क्या कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा, जब आप पूरी फैमिली आती है आपकी वीडियो में, ये जो रिश्तेदार हैं इनका क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि जब हम लोग की नौकरी नहीं लग रही थी तो हम किसी शादी में चले जाते तो रिश्तेदार घेर लेते, क्या भैया क्या कर रहे हो? रिश्तेदार आके बोल रहे हैं अब यही दिन देखने बाकी रह गए थे कि नौटंकी कर रहे हो तुम लोग। जब आप लोगों तक वो टॉन्ट पहुंचे तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था? तो हम कई बार रो भी देते थे कि भैया क्या नहीं बना पाएंगे या छोड़ दें ये काम। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा इस वक्त कानपुर में है। कानपुर की शीशामऊ विधानसभा सीट पर बाईपोल हो रहा है। हम पहले फूलपुर गए, फूलपुर से कानपुर आए, अब कानपुर से हम करहल की ओर बढ़ रहे थे। मगर हमारी एक जिज्ञासा थी कि हम कानपुर को थोड़ा समझे, कानपुर के भदेशपन को समझे, इसकी बोली को समझे, इसके खान पान को समझे। हम तलाश रहे थे किसी एक ऐसे शख्स को जो ये हमसे इन पहलुओं से रूबरू करा सके और लल्लन टॉप आपको एक कानपुर का एक अलग रंग दिखा सके। हमारी तलाश खत्म हुई एक शख्स के नाम पर आके। नाम था कपिल कानपुरिया। सोशल मीडिया के लोग इन्हें इसी नाम से जानते हैं, हालांकि नाम कपिल शुक्ला है। कई लोग होंगे जिन्हें असल नाम नहीं पता होगा आपका। उनको कानपुरिया ही सरनेम लगता है और अच्छी बात भी है, क्योंकि कानपुर का जो रस है वो दिखाया नहीं जाता। यही अपनापन है, अपनाहीपन यही है। तो हम अभी जनता को दिखा रहे हैं कि कानपुर में असलियत है क्या, असली में होता क्या है, जो यहाँ का हास्य है, यहाँ का खान पान है, यहाँ के रहन सहन है, अपने वीडियोस के जरिए दिखाते हैं। तो कपिल भाई से हमने कहा कि बातचीत होगी, लंबी होगी, लेकिन उससे पहले कुछ खिला पिला दे जिससे हमारा भी थोड़ा उत्साहवर्धन हो जाए, थोड़ी शक्ति आ जाए और मजबूत बातचीत हम कर सकें। तो रहने की व्यवस्था करी है, आइए। अच्छा, हमें लगा आप यहाँ के स्टार हैं तो पैसे नहीं लेते हो? नहीं, हम नहीं देते। नहीं देते? नहीं। बताओ भला कितने दिन बाद पैसे दिए हमने? कम से कम 1.5 साल 2 साल बाद। तो 1.5 साल का पूरा दिया कि आज ही का दिया? नहीं, खाली अभी का लिया है। और पूरा तो खैर नहीं देंगे हम, मतलब 2-3 हज़ार का हिसाब है, 200 रुपये दे दिया है। थोड़ा थोड़ा चलता रहे, थोड़ा बहुत चल जाएगा। हाँ यार, सैफली लो, बढ़िया एकदम गोरा ओरा ना करना बस हमको। लोग पहचानना बंद कर देते। अरे आदमी को एकदम हो गए इधर बीच में आप। हाँ, वजन कम कर रहे हैं, रिफाइंड और शक्कर और ये क्या होता है तीसरी चीज़, एक और तत्व तो है कोई जो छोड़ा हमने, मैदा। बताइए, सब तो छोड़ ही दिया काम भर की चीज़ें। अब कैसे तले भटूरे खाएंगे? भटूरे की जगह हम पूड़ी खा लेंगे। घी से तली हुई, कड़ुआ तेल में कहते हैं, तब ले भाई। बैठे हैं भाई। चलिए तो सफ़र की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कपिल हमें कहाँ कहाँ घुमाते हैं, क्या क्या खिलाते हैं। तो सफ़र में बने रहें।
अरे कहे के मारे का होगा। नाराज हैं, हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं। ये ध्वनि प्रदूषण जब करता है आदमी, हमको थोड़ी गुस्सा आती है उसमें। अरे कुछ मेट्रो से भी परिचय करा दीजिए। मेट्रो जब बताते हैं कानपुर में मेट्रो है तो दूसरे शहर वाले मानते नहीं है। हाँ। वीडियो बना के भी डाला तो आदमी कहता है लखनऊ गए होगे तो बना लाए होगे। लेकिन हो गया अच्छा खासा डेवलप। भरोसा नहीं करते हैं कानपुर के विकास पे लोग। तो कहाँ ले चल रहे हैं आप? ये मोती झील है, कानपुर का हार्ट बोलते हैं इसको। क्या कहानी है? कहानी यहाँ की ये है, पहले ऐसे ऊसर जैसा था, उसके बाद में नगर निगम ने इसको बिल्कुल सुंदरीकरण करके बढ़िया सा बना दिया है। सुबह वॉक करने आते हैं ऑक्सीजन लेने हमारे जैसे प्राणी। तो मोती झील है क्या? झील भी है क्या कोई? ये झील बनी है देखिए, मतलब इतनी झील है जितनी गुड़गांव में समझिए आप बारिश के बाद सड़कें हो जाती हैं, उस टाइप की झीलें हैं। कोई झील मतलब तो कितनी गंदी दिख रही है। गंदी है, अब उसको इसलिए रखा है ताकि ज़्यादा आदमी आए ना। अच्छा, कि भीड़ ना बढ़े, ना सिक्योरिटी की उचित व्यवस्था करनी पड़े। भीड़ कंट्रोल करने के लिए करते हैं ये चीज़ें। बाकी कारगिल पार्क बना, उसकी झील में एक तरफ सफाई है, दूसरी तरफ गंदगी, ताकि उस तरफ लव बर्ड्स वगैरह उधर बैठ जाएं। सके। हाँ आराम से। मतलब कानपुर में सबको सम्मान मिलता है। लव के लिए भी अलग जगह है और वृद्धजनों के लिए अलग जगह है। लव बर्ड्स के लिए तो खैर है ही है, प्राइवेसी यहीं पे है। शाम के टाइम अच्छे खासे आते हैं, मतलब हम लोग नहीं आ पाते तो हैं। यहाँ बजरंग दल का आतंक नहीं है क्या? अरे सब खत्म करवा दिया है लोगों ने। अच्छा। ये रहा अपना केडीए, यहीं से कानपुर का सारा विकास निर्धारित होता है। बस ये गड्ढे भर जाएं अगर, तो उस दिन हम फिर गंगा नहा लें जाके। लेकिन अपने में मस्त है ये शहर। इसकी जो विशेषता यही है कि हर आदमी यहाँ खुश रहता है, कम में भी आदमी सुखी रहने की। ये मेजर सलमान द्वारा है केडीए का। सलमान जी जो है शहीद हुए थे उसमें, कारगिल वॉर में। किधर चल रहे हैं? इधर चलते हैं, हेलमेट लगा के चला करिए। हम ही नहीं लगाते हैं खैर। नहीं नहीं, मगर ज़रूरी है सुरक्षा। जरूरी अपने हाथ। सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। आदमी यहाँ का जो है रिक्स लेके चलता है। और दूसरों के लिए रिस्क हो जाता है। हाँ, सड़कें मालूम है ये इसलिए नहीं बना, गड्ढों की हम विशेषता बताएं इसलिए भी है। हम आदमी कैमरे के सामने बोलता नहीं है सरकारी, क्योंकि दबाव में रहता है कि इसी को विकास आदमी समझता है। विकास असल में ये है कि डाइजेशन की बहुत दिक्कत है कानपुर में। कचौड़ी मैदा पकौड़ी कौड़ी खा के गड्ढे में जब बाइक वाइक से हचर हचर होता है तो पेट फ्रेश होता है। इनों की ज़रूरत नहीं है। इनों की ज़रूरत नहीं, यही कारण है। वही जाम लग गया। कैमरा देखते ही सब्जी वाले ने पन्नी छुपा ली कि ये कहीं 5,000 का चालान काटने तो नहीं आए। तो कपिल भाई चलिए, शहर घुमाते रहेंगे और जो जो मुद्दा है शहर का, जो जो रंग आते जाएं वो बीच बीच में बताते रहिए। कुछ अपनी कहानी बता दीजिए, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ पढ़ाई हुई, और उसके बाद जो आज आप रंग परोस रहे हैं, एक अलग नज़रिया पेश कर रहे हैं, कानपुर भाषा को और मजबूत कर रहे हैं, इस सब की शुरुआत कैसे हुई? पढ़ाई जो है बहुत ही विषम परिस्थितियों में हुई है, जहाँ पढ़ाने के पैसे नहीं थे घर पे। मतलब बहुत ज़्यादा कष्टों में हुई पढ़ाई। लेकिन धन्य हो सरकार का, जिन्होंने संचालित कर रखा है VNSD इंटर कॉलेज जैसे विद्यालय हैं, जहाँ पे गरीब बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। 5-6 रुपए की मामूली फ़ीस है महीने की। और वहीं से रंगमंच का भी आ गया था। अच्छा, शुरू से ही रंग शुरू था? से ही, हाँ। 11th-12th में हमने अंधेर नगरी और नमक का दरोगा जैसे नाटक किए। वहाँ से था कि भाई एक्टिंग करनी है, लेकिन किस्मत में एक्टिंग नहीं लिखी थी उस समय। नौकरी वोकरी करनी पड़ी 12th से ही। अच्छा, 12th से ही नौकरी कर रहे हैं? हाँ, 12th से ही कर क्या रहे करते थे? हैं। टेलीकॉम कंपनी में रिकवरी होती थी पोस्टपेड बिल्स की। तो यही कानपुर शहर अपना टप्पेबाजी के लिए भी फेमस है। आदमी पोस्टपेड नया नया चला, 10,000 20,000 का बिल बना के छोड़ देता था। अब हमें भेजा जाता था उसकी वसूली करने। मिल जाते थे पैसे? खैर मिठास है बोली में, अपना निकलवा लेते थे किसी तरह। तो चमनगंज बेकनगंज का एरिया दिया जाता था हमें, जहाँ कोई जाता नहीं था। ऐसा क्यों? है वहाँ की हिस्ट्री, अपनी कहानी है। जो सुनेगा इसका नाम वो समझ जाएगा क्यों नहीं जाया जाता। कानपुर वाले रिलेट कानपुर वाले रिलेट कर लेंगे। चमनगंज बेकनगंज क्यों नहीं जाते हैं।
वसूली करने। हम जाते तो अच्छा खासा व्यवहार वहाँ पे बनाया। शुरू से ही रुचि ये रही कि ऑब्जर्वेशन, लोगों का कैरेक्टर देखना, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो लोग या क्या बोली बोल रहे हैं तो उसको कैच करना, इसका बहुत बेनिफिट मिला। अच्छा, वही रंग आपकी वीडियोस में भी नज़र आते हैं। कभी आप रैपिडो वाले बन जाते हैं और उससे लोगों को हंसाते हैं और वो एक पक्ष दिखाते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे रहते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो बनावटी नहीं हैं, मतलब बाकी लोग पढ़ते हैं इसको, हमने कढ़ा है इस चीज़ को। तो दो चीज़ें होती हैं एजुकेशन की, या तो पढ़ लो या कढ़ लो। तो हमारे पास एक्टिंग सीखने का और ये NSD BNA या कहीं जाने का समय नहीं था, क्योंकि नौकरी जब आदमी 6 दिन करता है 13-14 घंटे तो वो मर जाता है अपने आप में। तो हमने कहा इसी मरे जीवन में क्यों ना जो है दूसरों के अडॉप्शन लें। हम खुद ही में अपना दुनिया चलाते थे, दूसरों का कैरेक्टर पढ़ना, क्या किस तरह से भिखारी जो है बिहेव कर रहा रास्ते में, या रिक्शे वाला कैसे जी रहा है, कैसे खुश हैं ये लोग। ये नहीं दुखी पार्ट उनका हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी खुशियाँ भी होती हैं। और सबसे खूबसूरत रंग मुझे लगता है वही होता है कि जब एक कमज़ोर तबके का व्यक्ति जब मुस्कुराता है तो उसके चेहरे पे वो खिल के आती है। हाँ हाँ हाँ, बनावटी नहीं होती। वो बनावटी नहीं होती, वो दिल से मुस्कुराता है। दिल से मुस्कुराता है। अब हमें बुजुर्ग लोग, मतलब हर तबके का आदमी जो हमको फॉलो करता है, वीडियो देखता है, और जब सड़क पे मिलता है तो हमें अच्छा लगता है कि भाई कुछ हम अच्छा कर पाएँ अपने जीवन में। नहीं, वो सबसे बड़ी कमाई वही है। और इसकी R&D बहुत ज़्यादा करी हमने आसपास के क्षेत्रों में घूम घूम के, जैसे रायबरेली, अमेठी, सीतापुर और अपना बाराबंकी, लखनऊ। तो वीडियो बनाने के लिए R&D कर रहे थे आप? वीडियो बनाने के लिए, लैंग्वेज का अध्ययन करने के लिए, कहाँ कहाँ अवधी बैशवारी बोली जाती है, क्योंकि बाहर के शहरों में अवधी का मतलब उनको लगता है भोजपुरी है, जो जौनपुर साइड बोली जाती है, आपने सुनी होगी। यहाँ तक कि अवध क्षेत्र के लोग भी इसमें कंफ्यूज्ड हैं, अवधी असल में है क्या। तो जो हम वीडियो में अपने यूज़ करते हैं वो अवधी बैशवारी है। बैशवारा एक जगह है, गंगा किनारे का क्षेत्र है, वहाँ से उस भाषा की उत्पत्ति हुई है। बहुत खूबसूरत बोली है, आप सुनेंगे एकदम रस आपको नज़र आएगा। यही आपको रामायण और रामायण बोल रहे हैं, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, इसमें आपको अवधी बैशवारी के रस दिखेंगे। नहीं, चलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको बीच में टोक दिया। आप बता रहे थे कि टेलीकॉम की नौकरी करी, टेलीकॉम की नौकरी करी, उसके बाद में पढ़ाई साथ साथ होती रही। बहन की शादी करवाई उसी 4,000-5,000 की नौकरी से, और उसके बाद में 4 डिजिट की सैलरी 5 डिजिट की हो गई दिल्ली जाते ही, 5 से 6 डिजिट की हुई। लेकिन जो सुख 4 डिजिट की सैलरी में था, आधी कमाई पेट्रोल में फूंक के, वो वहाँ के जीवन में नहीं था। निरस जीवन है दूसरे शहरों का। तो सुख शहर में रहने का था अपने, बस अपने शहर में, मतलब इधर बात ही अलग है। आप देखिए ना, यहाँ ना कमाने वाला आदमी भी सुखी है, और ज़्यादा हम लोग पतली रोड पे हैं, हमें लग रहा है चौड़ी रोड पे चलना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कम। चलते हैं उधर की तरफ, राइट ले लो। राइट। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे कंपनी बाग की तरफ। उसकी क्या कहानी है? कंपनी बाग अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ है, जैसे इलाहाबाद में भी कंपनी बाग है। हाँ हाँ, अभी मैं होके भी आया हूँ इलाहाबाद से। हाँ हाँ, तो बस यहाँ पे भी बसाया हुआ है। जैसे मॉल रोड अंग्रेज़ों की देन है हर शहर में, उसी तरह यहाँ पे भी मॉल रोड बनाई गई है। तो MBA के बाद आप गुड़गांव चले गए? और नहीं, ग्रेजुएशन में ही हम गुड़गांव चले गए थे। अच्छा। हमने 5 साल नौकरी करी यहाँ कानपुर में, तो 5,000 से बढ़ ही नहीं रही थी। अब भैया पैसा किसको काटता है, हमको ही कमाना था। घर वालों ने काफ़ी जो है विरोध किया इसका कि अकेले लड़के हो, कहाँ दिल्ली जाओगे, हमें 4 दिन में भाग यही हो। कह रही थी मम्मी का ये कहना था। नौकरी में हम मतलब ज़्यादा नौकरी नहीं करी हमने, ज़्यादा कंपनियां स्विच नहीं करी, लेकिन वही हर 6 महीने में वही कंपनी हम स्विच कर लेते थे।
वही कंपनी स्विच कर लेते थे, जैसे एक कंपनी में दूसरी में गए, दूसरी से पहली में फिर आ गए, फिर दूसरी में फिर चले गए। अप्रेजल लेके वापस आ गए। हाँ। तो ये टेक्निक यहाँ कानपुर में करते थे। अप्रेजल भी क्या 200-250 रुपए का अप्रेजल होता था यहाँ। उतना पेट्रोल बढ़ता जा रहा था, मतलब पेट्रोल भर की बढ़त लेके आप वापस आ जाते थे। उसकी बढ़त ले लेते थे अपना, उसी में काम चल जाता था। फिर जब गुड़गांव पहुँचे तो 2-3 जगह स्कैम हुआ हमारे साथ नौकरी में। जैसे बहुत बढ़िया सैलरी ऑफर करी, उसके बाद में जो यहाँ कमा रहे थे उतने ही मिल रहा था वहाँ, कि अगले महीने आएगा पे आउट, अगले महीने आएगा पे आउट। मतलब गुड़गांव जाने के बाद भी वो सैलरी उतनी रही जितनी कानपुर में मिल रही थी। हाँ, सैलरी हमें बताई गई कि 5 गुना मिलेगी, लेकिन मिल नहीं रही थी असल में। 3 महीने हमारे साथ वहाँ स्कैम हुआ। टेक्निकल सपोर्ट करके स्कैम होता, आपने सुना होगा। उसी तरह से मेडिकल स्कैम भी होता है। टेक्निकल तो ये जो ऑनलाइन फ्रॉड चलते हैं ये अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों इंडियन वाला नहीं। उसमें बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट से कॉल कर रहा हूँ, और गूगल पॉपअप वाले चीज़ें होती हैं। उसी तरह से मेडिकल स्कैम होता है कि बताते हैं कि आपको हम कंपनसेशन दिलवाएंगे, और कंपनसेशन के नाम पे ठगी चल रही है बहुत बड़ी। जैसे आधार कार्ड हम लोग शेयर करते हैं, वैसे अंग्रेज सोशल सिक्योरिटी नंबर शेयर कर देते हैं, उनका पैसा उससे गायब कर देते हैं ये लोग। मम्मी बोली कम मिला लेकिन मिला इसी जगह नौकरी करे हो, लेकिन हमने सुना नहीं। यही हर माँ का कहना है, यही हर माँ का कहना है भाई, कम खाओ गम खाओ, साथ रहो। गम खाओ कम खाओ, सॉरी साथ रहो बस। हमने करी, 1 महीने में हमको शायद 6,000 रुपये दिए, जो यहाँ कमा रहे थे। अच्छा, जो 32 का वादा था वहाँ 6 मिले। 6 मिले, कह रहे पे आउट नहीं आ रहा है। फिर अगले महीने फिर 10,000 दे दिए, कह रहे तुम्हारा FNF कर देंगे। और फिर तीसरे महीने जब हम पहुँचे एक दिन वीकेंड के बाद, तो कंपनी वहाँ से गायब हो गई। हाँ, तो हमारे साथ 10 लोग और कटा था ऐसे ही। वो FNS करके अपना चली गई। फिर भैया मुनीरका में किसी तरह हम 2500 रुपये किराया निकाल रहे थे, वो भी देने को पैसे नहीं बचे। फिर एक हमारे कज़िन थे, वो एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहे थे, सीधा तो उन्होंने जुगाड़ लगाया। तो उन्होंने कहा हो नहीं पाएगा तुम्हारा यहाँ, बहुत अच्छी अंग्रेजी चाहिए। तो हमने ठीक है भाई, हम कंसल्टेंसी गए वहीं शादीपुर में, वहाँ हमने कहा दे देते हैं। स्नैपडील जैसी कंपनी चल रही थी जो 25,000-20,000 सैलरी दे रही थी फ्रेशर को उस समय। एक और कंपनी में इंटरव्यू वहीं दे दिया था, तो वो दे रहे थे 28,000। तो हमने अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाया, हमने कहा ये बताओ, एक जगह 28 मिल रहा है, एक जगह 14 मिल रहा है, लेकिन खाना पीना मिल रहा है 14 वाली में। तो कह रही 14 वाली कर लो तुम, कहे कि बाहर तो खाइए ना, हमें मालूम हो कितने कंजूस हो। ठीक है, नहीं तो सतुआ खा खा के हमने 3 महीने गुजारे थे। अच्छा, वो जब स्कैम वाले दौर में। फिर वहाँ तो घर में, अच्छा जब ये एक चीज़ बताइए, जब स्कैम हुआ तो घर में बताया कि स्कैम हुआ? क्योंकि माता जी तो मना कर रही थी कि भैया जाना नहीं। बताया क्या, हमने कहा कि मिल जाएगा पैसा। 6-7 महीने बाद बता दिया कि ये हो गया था। क्या बोली माता जी? कह रही थी हमें तो मालूम है रहा है कि तुम चपरापुरी हो, घरों का पैसा चपर के बैठ जाइए हो। तो कट गया खैर जीवन। 9 साल उसी कंपनी में रहे हम। और तो सैलरी बढ़ रही थी धीरे धीरे? सैलरी बढ़ रही थी, सैलरी मतलब 14,000 से फिर उसका 10 गुना भी मिली। नमस्कार नमस्कार। तो फिर तो हमारे जीवन का जो भी सुख था वो हमें उसी कंपनी से मिला, जो हमने कम सैलरी में चालू किया। उसी की वजह से आज जो हैं हम हैं। पूरा क्रेडिट हम नौकरी को देंगे। और जो लोग भी सोचते हैं कि केवल सोशल मीडिया से आप बड़े बन सकते हैं, नौकरी से कुछ नहीं होगा जीवन में, तो ये गलत चीज़ है। नौकरी और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। रातों रात की ये वायरल गिरी और सोशल बाजी, अब हमारे पास क्या है खोने के लिए? हम तो 2 साल का प्लान लेके आए थे कि भाई नौकरी के बाद लॉकडाउन लगा, हमने कहा जीवन का अस्तित्व तो नहीं है, पता नहीं आज है कल नहीं है, क्या करेंगे? मौत में घर ना नसीब हो तो ऐसी ज़िंदगी पर लानत है, वो भी कानपुर की भूमि में ना मरें अगर। हमने चलो भाई चलते हैं कानपुर वापस। वर्क फ्रॉम होम हुआ, वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हुआ, गए वापस, रिज़ाइन डाला, उसके बाद में अपना कानपुर आ गए। तो घर वालों से डिस्कस किया था कि रिज़ाइन डालने जा रहे हैं? नहीं, 6 दिन हम सोए नहीं थे, क्योंकि 2 साल का बैकअप लेके हमने रिज़ाइन डाला।
और घर पे ये चीज़ बता दी जब हम वापस आए कि 2 साल हमें सैलरी मिलती रहेगी। ये बता दिए, ये बता दिया कि मतलब ये ना सोचो कि लौंडा एकदम है जो उन्हें नकारा है। नकारा कजैल निकल गया। शादी के बाद ऐसा कदम उठाना बहुत #, में सूर्यांश ठाकुर हैं, उनसे हमारी इस बारे में चर्चा होती थी, तो वो बोलते थे कि भाई क्रांतिकारी कुछ करोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हमने क्रांतिकारी का मतलब का नौकरी छोड़ दी। कहना हाँ यार छोड़ दो। जिस दिन छोड़ी उसको सबसे पहला आदमी था कि उसी को बताया हमने, तो वो यकीन नहीं कर रहा था, कह रहा था यार हमसे ज़्यादा कैसे कोई त्यागी हो सकता है। मैं हूँ भाई, कहीं बन गए हम भी क्रांतिकारी। हम भी क्रांतिकारी। 2020 से हमने लॉकडाउन से ही कंटेंट बनाना चालू कर दिया था अपने मामा के बेटे के साथ। पहली वीडियो कौन सी बनाई? पहली वीडियो बनाई थी हम ही, बेबी फिल्टर आता था एक इसमें स्नैपचैट में, जिसमें बच्चा बन जाता था चेहरा, तो दाढ़ी थी नहीं तो बच्चे वाला लुक आ जाता था अपना। उसी में हम मम्मी भी बनते थे, हम ही पापा बनते थे, और भाषा यही थी अवधी बैशवारी। मम्मी देखती थी? मम्मी के सामने बनाते कि यार ये जुगड़ाई करत है, आओ कुछ नहीं। तो अच्छा, इस बात का हमें तब यकीन हो गया था कि जब तक आपके पास बेस नहीं होगा फैमिली कंटेंट भी नहीं चलेगा। इसलिए हमने 1.5 साल 2 साल अपना कंटेंट बनाया पर्सनल। जब वो चल गया, 1 लाख फॉलोअर हो गए, उसके बाद हमने फैमिली से बात करी, 3 महीने इनको सिखाया। और कानपुर में थिएटर वाला है शिखर, उनसे भी हेल्प ली। #, में सूर्यांश, कुशल, धनंजय, इन सब से रेगुलर बातें होती थी इस बारे में कि आगे क्या कर सकते हैं, क्या चेंजेस ला सकते हैं, किस तरह से इसको बड़ा कर सकते हैं। तो मतलब बहुत रिसर्च के बाद बनाना चालू किया। माता जी कैसे मानी, सबसे बड़ा सवाल ये। माता जी को जो आपको रील बनाने नहीं दे रही थी वो खुद भी रील में शामिल हो गई, तो बड़ी मेहनत तो लगी होगी उसमें। माता जी को जब बताया कि भाई देखिए हम नौकरी त्याग रहे हैं, और क्या हुआ, स्टाफ हैं हम, क्यों? उनको दौड़ाओ, आगे वालों को, वो लटका हुआ है जो आदमी, उसको दौड़ाओ। हाँ जाओ तुम यार, नहीं तुम आओ पहले। ठीक है, जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आओ, आ जाओ, आओ। क्या हुआ? अरे बता रहे हैं जब स्टाफ हैं, बात नहीं समझ रहे हो यार। नगर निगम वाले हैं, अभी बता रहा हूँ। क्या अवैया हो गया? आए हम उतर के, मैं आऊँ क्या अपनी पे? चलो आ जाओ भैया, मोड़ लो। अब आदमी क्या है, इतना ज़्यादा सीरियस रहता है काम काज और फैमिली के नौटंकी के चक्कर में, ये सब हरकतें कर ही नहीं पाता है। जबकि रस इसी में है, कुत्तों से बात कर लो, गैया को खिला लो। नहीं, ये ज़रूरी है। तो पहली वीडियो पे क्या रिस्पांस आया? पहली वीडियो पे बहुत घटिया रिस्पांस था, क्योंकि गलती मेरी भी थी। वीडियो बहुत गंदी क्वालिटी में बनाया था। जो फ़ोन से ही बनाया होगा तब यही जो रहा होगा। हाँ, हम अभी भी फ़ोन से ही बनाते हैं। आओ दादा, ठीक है, चलो। ये बताइए कि जैसे आपकी वाइफ वीडियो में आती हैं, आपकी माता जी आती हैं, इन दोनों का किरदार बड़ा मतलब वो नोक-झोंक होती है, आप कॉम्प्रोमाइज़र होते हैं। हाँ, ये आइडिया कहाँ से आया और फिर इसको आपने बिल्कुल इम्प्लीमेंट बहुत खूबसूरती से किया? भैया हज़ारों वीडियो देखे हमने सोशल मीडिया पे कि हम क्या कुछ नया कर सकते हैं, और जहाँ देख रहे थे वहाँ सास बहू की लड़ाई दिखा रहे थे, घर में जो है बुरी परिस्थितियाँ कर रहे थे, और ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस, और ये सब इन्हीं वजह से होती, क्योंकि सास बहू एक नहीं होती कभी। तो कंटेंट के माध्यम से सोशल मैसेज देना मेरा और #, का हमेशा से रहा है कि कंटेंट भी बनाना, कॉमेडी भी करनी, और एक मैसेज भी डिलीवर करना है सोसाइटी को कि कुछ चेंज आ सके। मैं मान लो 1 करोड़ व्यूज़ आते हैं ऑल टुगेदर टोटल, तो 1 करोड़ में अगर 100 लोग भी सुधर गए तो 100 घर बन जाएंगे, और 100 से 200, 200 से 2000 होने में देर नहीं लगती। हाँ, तो हमने जब कैरेक्टर पहली बार मम्मी का लिखा, हमने कहा इनको कैसे
शामिल करें। तो हमने कहा बस 2 मिनट लगेगा और बस ऐसे ऐसे बोलना है, कर देना। तो मान गई। तब हमारे रिश्तेदार बोलते थे कि यही सब बचा रहा है कि शुक्ला खानदान की बहू जो है, भले वो सास बन चुकी हैं लेकिन अभी भी वो बहुरिया किसी की तो बहू है ही बहू है ही है। हाँ। तो कुल मिला के ये था कि भैया 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 हम आपके वीडियो देखते रहते हैं। हाँ, हमें लगा देख लिए हो आप तभी आए हो। जब आप निकल रहे थे उसी समय हमने बोला कि भैया देखिए जा रहे हैं अरे और आपकी वीडियो देखते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, प्रेम है आप लोगों का। चलिए ये चलता रहेगा रास्ते पर। ये चलेगा रास्ते भर। और तो पहले दिन तो मम्मी को 5 मिनट का काम दिया। नॉस्टैल्जिक वीडियो बना रहे थे हम 90s में, कैसे बड़ी मम्मी या अगल बगल मोहल्ले में और किसी के घर जाते हैं, वो भगा देते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखिए विकास है ये। माता जी से भी मुलाकात करवाएंगे ना आप? करवाएंगे, प्रयास रहेगा। अगर आ गई समय पे तो मम्मी से भी मुलाकात होगी। आप लोगों को जो है साक्षात्कार करवाएंगे उनका भी। उनसे भी पूछूंगा मैं कि अनुभव कैसा रहा। तो वो 5 मिनट का कैरेक्टर तो बढ़िया से प्ले कर लिया। अच्छा, वो पहले टेक में दे दिया उन्होंने? पहले टेक में तो नहीं होता है, हम ही से नहीं होता, आज भी नहीं होता है। जबकि 4 साल हो रहे हैं ऑलमोस्ट ये बनाते बनाते। 2 साल फैमिली कंटेंट को हो रहे हैं, 1.5 साल हो रहे हैं फैमिली कंटेंट को। लास्ट ईयर मेरे ख्याल से हमने फेब से लेके मार्च अप्रैल मई तक हमने इन लोगों को ट्रेन किया। उसके बाद में जून से हमने वीडियो बनाना चालू किया फैमिली के साथ। तो माता जी और वाइफ दोनों को ट्रेन कर रहे थे एक साथ? हाँ हाँ, दोनों लोगों को। वाइफ के बहुत कम टेक्स होते हैं क्योंकि कैरेक्टर एकदम सेम है लाइफ से। अच्छा हाँ हाँ, ये नहीं, ये सवाल मैं उन्हीं से करूंगा, ये इनसे पूछने वाला है नहीं। क्योंकि ये इनको विवाद सुलझाना है, उनको विवाद खड़ा करना है। नहीं, हम तो बोल रहे हैं दोनों लोग बहुत बढ़िया, दोनों लोग बिल्कुल टेक नहीं लेते हैं। मम्मी अच्छा, और अच्छा। हम ही लेते हैं। पलट गए। हम ही लेते हैं भाई ज़्यादा टेक्स और मज़ा बहुत आता है। सोशल मीडिया की एक एक नेगेटिव चीज़ भी बताएं आपको, आदमी के अंदर पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी। उसको चाहिए आज वीडियो डाला कल वायरल हो जाए। हमको समझाने वाले लोग थे हमारे साथ जिन्होंने कहा था भाई 1 साल 2 साल हो सकता है 3 साल लग जाए लेकिन रुकना नहीं है। तो स्टेजेस ये वाली आती हैं, यूँ जाता है आपका कंटेंट, एकदम हो सकता है फ्लैट चले बिल्कुल बॉटम में, फिर आता है समय जब उठेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो हमने करी कि लॉन्ग वीडियो ही बनाए। कभी हमने ट्रेंड फॉलो नहीं किया, जो आप देखते हो ट्रेंड फॉलो करते हैं लोग। अभी वो चल रहा है मंगल भवन अमंगल हारी, बम हम फेंक दे रहे हैं लोग एक दूसरे पे। तो हम चाहें तो वो कर सकते हैं, फॉलोअर बटोर सकते हैं, लेकिन हमें कम लोग देखें, अच्छे लोग देखें, यही हमारा जो है लक्ष्य है। और आप लोग घर परिवार के साथ देख रहे हैं, इसमें बड़ा प्राउड फील होता है हमें कि हम कुछ ऐसा नहीं बना रहे हैं जो घर के साथ आप नहीं देख सकते। तो डेली एक वीडियो शूट करने में कितना टाइम लगता होगा? डेली वाइफ नहीं, को समझाने डेली में? नहीं, जब भी मतलब जब भी शूट करें। एक वीडियो बनाने में 5 दिन का समय लगता है मेरे 3 मिनट के वीडियो में, क्योंकि अरे 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 भैया रेस्का, ये चलता रहेगा। ई रिक्शा का बहुत आतंक है भाई कानपुर में। चलावत रहो, का हुआ बहुत धीरे चला रहे हो। ट्रैफिक भी है ना आपके कानपुर में। तो एक वीडियो बनाने में 5 दिन का समय लगता है, मतलब रिलीज होने तक 5 दिन का। शूट करने में कितना टाइम लगता है? सबसे 1 दिन लगता है पूरा। 1 दिन पूरा लग जाता है? हाँ, क्योंकि डिटेलिंग में करते हैं। हमें वो नहीं चाहिए कि कुछ भी मुंह से निकल गया उसको हमने बस एडिट करके डाल दिया। ज़्यादा रिटेक्स किसके होते हैं ये बता दीजिए पहले आप। मम्मी के होते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि सोच समझ के बोलिएगा। हाँ, क्योंकि उनको टोन चेंज करनी पड़ती है। और कभी कभी क्या होता है, कहीं नैना चलता है नहीं को बोलते हैं, कहीं पे ना चलता है, कहीं पे नहीं चलता है। तो ये शब्दों का चयन हम स्क्रिप्ट जब लिखते हैं तो अलग अलग उस क्षेत्र हिसाब की से भाषाओं से करके लिखते हैं। तो मम्मी के क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, ज़रूरी नहीं हम हर बार वही भाषा बोलें। तो मम्मी कहाँ से हैं? राइट, इधर इधर राइट राइट।
यूटर्न मम्मी जो है हमारा गांव है बिंदकी फतेहपुर और मम्मी का है ये पाली पड़ता है, कानपुर एयरपोर्ट के पास ही है। पाली से थोड़ा दूर सवाईजपुर गांव है। तो भाषा का जो क्षेत्र है वो हर यहाँ पे 10 किलोमीटर में भाषा बदलती है, बोली बदलती है। हर आदमी हमसे यही बोलता है भैया कानपुरिया हो तो गुटखा तो खाते ही होगे। हम कहा भाई हमारे खानदान में दूर दूर तक अच्छा, जो आरोप लगता है कि दीवारें लाल कर दी जाती हैं कानपुर में, वो कितना सच? देख लो ये दीवारें हैं, ये लाल पड़ी हैं नहीं, ये तो सरकार ने लाल करी है इसको। एकदम देख लो। और ये हर शहर में जो है दिखेगा, बच्चे पहचान में कह रहे हैं अरे कहाँ जा रहे हो भैया रुक जाओ। तो बहुत गलत चीज़ है। और कॉमेडियनों को बोल रहे हैं भाई जो फैला रहे हो तुम गुटखा है गुटखा, इससे अच्छाई नहीं हो रही है, शहर की बदनामी हो रही है। हम लोग गंगा जी की तरफ चल रहे हैं अभी और वहाँ से बढ़ते बढ़ते बात होगी। नहीं नहीं बिल्कुल, और गंगा घाट भी दर्शकों को दिखाएंगे कि भाई कानपुर आए और घाट ना घूमा तो क्या घूमा, क्या भाई? घूमा। अच्छा, एक ये भी देखिए, कैमरा पर्सन हमारे हैं जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, प्रशांत ने एक सवाल दाग दिया आपसे कि जो ऑन स्क्रीन रिलेशन दिखता है कि ऑफ स्क्रीन वैसा ही है या कुछ उनमुन चलती रहती है कुनमुन? कहानी जो हम दिखाते हैं अपने वीडियोस में वो 90% सही होती है, मतलब कहीं ना कहीं से अडेप्ट की गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे घर की कहानी है वो। अच्छा, तो हम एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं आप लोगों को। इसका मतलब ये नहीं कि घर पे हमारे में सब सही चलता सब हो, बढ़िया हमेशा है। लड़ाई होती है। और मतलब इतनी इसमें हम 100% क्रेडिट अपने आप को और पिताजी को देंगे जो बना के रखते हैं बैलेंस, मान मनोबल कराते हाँ, हैं। क्योंकि घर में संतुलन बनाने वाला नहीं होगा तो भाई डामाडोल हो जाएगी आपकी। जो ये लट्टू है यूँ घूम रहा है वो डगमगा के गिर जाएगा। सोशल मीडिया के बारे में जब कंटेंट बनाने का लोग सोचते हैं तो सबसे बड़ी जिज्ञासा होती है कि कमाई कितनी होगी। आप बना रहे हैं तो थोड़ा अगर दर्शकों को बता दें। देखो अगर कमाई के पर्पस से बना रहे हो तो मत बनाओ, क्योंकि इसमें क्या होगा 0.1% लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं इससे, और उन 0.1% के 90% लोग जो हैं वो जुए और यही सबसे कमा रहे हैं। तो हम उन 90% में नहीं हैं, उसमें भी 0.10% है उनमें से हैं जो बहुत कम कमाते हैं लेकिन ज़िंदगी बहुत बढ़िया से जीते हैं अपनी। क्योंकि कोई सुनाने वाला नहीं, मेरे घर पे रेड पड़ने वाली चीज़ नहीं है कि भैया हमने कुछ गलत प्रमोट कर दिया कभी जिसकी वजह से हमको तो फ़ायदा हो गया लेकिन जनता का पैसा डूब गया। अच्छा, ये मतलब फैसला सोच समझ के लेते होंगे किसकी ब्रांडिंग करनी है किसकी नहीं करनी। महीने के 10 आते हैं तो 10 में से हम एक करते हैं। 10 किस तरह के आते हैं? 10 में से 5 आ गए बैटिंग के, एक आ गया शराब या किसी ऐसे ब्रांड का, सोडा वोडा का, सिगरेट का आ गया, गुटखा का आ गया। तो ये नहीं करते हम। पैसे ज़्यादा मिलते हैं लेकिन हमने कहा ज़्यादा पैसे से कोई फ़ायदा नहीं, हमें जाना ऊपर है। और ये सुंदर चित्रकारी, स्वच्छ सर्वेक्षण की, तो बस आ गया घाट। और देखिए अब एक घाट कपिल भाई हमें ले आए हैं। ये अटल घाट है, यहीं पे जो है काफ़ी मीम फेमस हुआ था। बोट क्लब में क्या बोट चलाने को मिलता है? हाँ, बोट चलाने को क्या, वो पीछे बैठना जो ऋषिकेश में बेसिकली होती हैं चीज़ें, राफ्टिंग वगैरह? राफ्टिंग टाइप। राफ्टिंग तो नहीं होती? राफ्टिंग नहीं होती यहाँ पर, रिस्की है। मगरमच्छ वगैरह निकल आते हैं, डॉल्फिन आ जाती हैं। अच्छा, हाँ, गंगा डॉल्फिन है ना, सही में मजाक। अरे इनको मजाक लग रहा है। अभी चौराहा दिखाएंगे, डॉल्फिन चौराहा यहाँ पे। अच्छा, डॉल्फिन चौराहा भी है? डॉल्फिन चौराहा भाई, विदेश है एकदम कानपुर। कानपुर खोल के मत दीजिए। आपको पता नहीं, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट इंडिया है कानपुर। यहाँ कलेक्टरगंज जगह है, कलेक्टर हैं सब वहाँ पे। एक हमारे भैया हैं कानपुर से, अभिषेक त्रिपाठी नाम है, उनको हम भैया कहते हैं। तो उन्होंने लिखा है अपने व्हाट्सएप बायो में कि झाड़े रहो कलेक्टरगंज जी। हाँ हाँ, तो वहाँ हमारे कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा ये। वहाँ कलेक्टर आते हैं सब। वहाँ कलेक्टर हैं, सब कलेक्टर हैं अपने आप में। वहाँ का हर आदमी राजा है। ये गंगा जी की देखिए खूबसूरती, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे हम। ये सब कहाँ मिलेगा यार दिल्ली में? तुमको वहाँ बर्फ के पहाड़ मिलेंगे दिल्ली में, यमुना जी में। क्या बोलते हैं उसको, आइसबर्ग बोलते हैं ना, जो जिसमें टाइटैनिक लड़ा था।
अभी छठ पूजा में देखा होगा, वीडियो काफ़ी वायरल हुए हैं। तो आइसबर्ग के बीच में महिलाएं नहा रही थी, वो यहाँ स्नो तैर रही थी। स्नो तैर रही थी, यहाँ पे नहीं है। यहाँ खैर हम सौभाग्यवान है जो यहाँ पे। कपिल भाई, एक सवाल ये भी है कि जब आप कोई कंटेंट, जैसे आपने बताया कि 5 दिन लगते हैं आपको एक कंटेंट बनाने में, हम लोग भी कभी जब कंटेंट कोई बनाते हैं बड़ी शिद्दत से, तो हम ये इंतज़ार करते हैं कि कमेंट सेक्शन में लोग क्या इस पे प्रतिक्रिया देते हैं। कई बार होता है कि लोग इतना एक्सट्रीम लिख देते हैं कि लगता है कि यार कोई बहुत बड़ी गलती कर दी क्या। तो कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आपने बड़ी शिद्दत से कोई कंटेंट बनाया और जो कमेंट सेक्शन हो वो बिल्कुल भर गया हो इससे? इसमें क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड से ये लोग कमेंट करते हैं। इनको ये सोचते समझते कुछ नहीं है, जो आता है मन में बस लिख दिया। मतलब कुछ नहीं सोचते कि अगर मेरी फैमिली पढ़ेगी ये कमेंट क्या सोचेगी, क्या प्रतिक्रिया होगी, कुछ नहीं। तो हमें जब वीडियो बनाना चालू किया था तब बोला गया था कि तुम्हारा जो है 30-70 का रेशियो रहेगा। 70% पॉजिटिव आएंगे अगर अच्छी चीज़ बनाओगे, 30% नेगेटिव आएंगे चाहे जितना अच्छा बना दो। मेरे साथ प्लस पॉइंट ये रहा कि ये फैमिली कंटेंट बनाने के बाद मेरे जो 30% एक्सपेक्ट करी थी हेट, वो 2 या 3% है। 2 या 3 गंदे कमेंट आते हैं, उनको सीधे ब्लॉक कर देते हैं। कोई कमेंट करता है मज़ा नहीं आ रहा है, तो भाई हम लिख देते हैं स्क्रिप्ट भेज दो, बना लेंगे हम। कोशिश करेंगे मज़ा देने की। हाँ, हम तो, हमें मज़े की परिभाषा नहीं पता ना। किसी को आइटम नंबर पसंद है, किसी को भजन पसंद है। हम भजन वाले आदमी हैं, हम भजन टाइप का बनाएंगे। तो हर आदमी को इम्प्रेस भी नहीं कर सकते हो आप। तो ये थोड़ा मनोभाव रहता है, आदमी मतलब बीमार है कुल मिला के। कभी कोई ऐसी वीडियो हुई जो वीडियो बनाई हो बड़ी मेहनत से और उसके बाद कमेंट पूरा पाट दिया हो लोगों ने कि यार ये क्या कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए था? एक बनाया था हमने अपने दोस्त के ऊपर ही बनाया था। राहुल गुप्ता मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, और 200 रुपये की उधारी थी उनके ऊपर, और काफ़ी दिन नहीं दिए उन्होंने। बड़ी उधारी अभी भी नहीं दिए हैं किसी। हाँ राहुल भाई सुन रहे हो राहुल तो भाई, देख लीजिए। जो उसको दिलवाए थे पैसे तुमने थर्ड पार्टी को, उससे ना दे के तुम ही डायरेक्ट दे दो भाई। अभी एक वीडियो में भी तो 500 का लफड़ा हो गया कि आप बाहर आते हैं, नहीं है। हाँ बीवी को बुला दो, नहीं है। नहीं है। तो ये तो खैर मम्मी लोगों वाला था। वो वीडियो था कि हमने बताया कि जो मेरा दोस्त है ना राहुल, कह रहा वो बनिया, मतलब बनिया का मतलब वो दुकान वाले को बनिया बोला जाता है। ये जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं थी, लोगों ने उसको अन्यथा ले लिया कि हमारे बनिया समाज को जो है ये टारगेट करके कंटेंट बना रहे हैं। तो मेरी कभी किसी को हर्ट करने की तो भावना रहती ही नहीं है। वो कंटेंट बनाया हमने, मेरे ख्याल से 2 मिलियन गया था। फिर वहाँ पे जो नेगेटिव कमेंट आया उसको हमने पिन भी कर दिया। जो गाली वाली दे रहा था फिर उसको गाली देना चालू किया लोगों ने। वो अच्छा, वीडियो ये 30 मिलियन चला गया। ये भी रहता है कि एक आर्मी अपनी भी तैयार हो जाती है, वो भी आती है काउंटर करने। आती है। उसमें बनिया लोग भी आए कि अरे भैया कंटेक्स्ट समझो वीडियो का क्या है। वो एक दोस्त की बात कर रहा, अपने पर्सनल चीज़ है उसकी, दोनों की। अब मैं हमसे लोग कमेंट करते हैं कि तुम ब्राह्मणवाद फैला रहे हो। मैं वो दिखा रहा हूँ जो मेरी फैमिली में होता है। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि तुम भी वही बन जाओ। भाई जो एक नॉर्मल टिपिकल ब्राह्मण फैमिली में होती हैं चीज़ें, हम वो परसते हैं भाई, तभी ऑथेंटिसिटी आएगी। अच्छा, जब आप पूरी फैमिली आती है आपकी वीडियो में, ये जो रिश्तेदार हैं इनका क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि जब हम लोग की नौकरी नहीं लग रही थी तो हम किसी शादी में चले जाते तो रिश्तेदार घेर लेते थे, क्या भैया क्या कर रहे हो? स्टार्टिंग में मतलब मम्मी लोगों ने बहुत ज़्यादा झेला इसके लिए कि रिश्तेदार आके बोल रहे हैं अब यही दिन देखने बाकी रह गए थे कि नौटंकी कर रहे हो तुम लोग। लेकिन अब जो उनके रिश्तेदार हैं जिनको वो बहुत ज़्यादा पूजते हैं, वो जब वीडियो भेजते हैं कि अरे यार इनसे मिलवाओ, तब फ़ोन करके बोलेंगे कि अरे वो मिलने को कह रहे थे। ये मेरी सोसाइटी में भी हुआ है। आसपास के लोग जो है, सोसाइटी की बात करें तो मतलब अगल बगल पड़ोस वाले और एरिया जो हमारा है 1 किलोमीटर का रेडियस, जो जिनसे नमस्ते कर दो अंकल मुंह घुमा लेते थे, आज वो अंकल के रिश्तेदार आ रहे हैं तो वो उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये एक रिक्वेस्ट मेरी भी है और दर्शकों की ज़रूर रिक्वेस्ट होगी कि अगर माता जी से मुलाकात करवा देते आप। मुलाकात का तो नहीं पता, ममाने गई हैं, फ़ोन मिला के देख लेते हैं हाँ, अगर बात हो जाए। कि आने का कहती हैं तो हो जाए बातचीत।
बहुत बेइज्जती करती हैं भाई, फ़ोन तक नहीं उठाती हमारा। ऐसा ना करो भाई। The number you're trying to reach is not answering. बताओ अभी बोला 2 मिनट में। नहीं उठा को गंगा जी में फेंक दे क्या? और भाई घंटी चले जा रही वो भी नहीं अच्छा, बता। घंटी भी रुक नहीं रही है। अरे 30 सेकंड में कट जाता है कॉल। एक बार और मिलाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है ये। दया दरवाजा तोड़ू? तोड़ दो भाई। हेलो हेलो, हाँ कह रहे हैं कितनी देर में आई हो? 10 बजे तक आ जाइए या तो फिर अभी आ जाए क्या? अभी आ जाएं क्या? ये बन के हमसे ना बोला करो। अरे आप पागल लो, बताओ वो यहाँ है लल्लन टॉप से इंटरव्यू करें। तो बताओ क्या करें, तुम बताओ। नहीं कहा करें का तुमका पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि मम्मी उसे मिलवा दो। हाँ हम लोग बहुत दूर से आए हैं आंटी आपसे मिलने। अच्छा, तो अब हम श्याम नगर मान भाई के आए थे कल रात में, जी। तो वही जो है 10 बजे तक सोचा रहा है कि 10 बजे तक आई बे। तो फिर या तो चलें। हम लोग उधर ही आ जाते हैं, आपसे वहीं मिल लेते हैं आंटी। ठीक ठीक आ जाए, आ जाओ आ जाओ। मीटिंग फिक्स हो गई है। अब हम लोग प्रस्थान करेंगे मंत्री जी से मिलने के लिए। और मंत्री जी ने मेरी बहुत बेइज्जती करी फ़ोन ना उठा के। ये किस नाम से है? ये दर्शकों को तो दिखा दीजिए हमारे। अरे मतलब वो है बस इसी नाम से है और कुछ नहीं। हेलो, डिप्रेशन लिख रखा है। मतलब ये कह रहे हैं वो इंटरव्यू के लिए बोल रहे थे लल्लन टॉप में। हाँ तो अभी हैं फ्री आप? हाँ है, मम्मी तो है नहीं। मम्मी से बोल रहे हैं ये कि मिल लेंगे जाके वहीं, मतलब मामा के यहाँ। अच्छा, तो डिप्रेशन क्यों नाम रखा है उनका? ऐसे ही भाई, जीवन का सुख है। ये भी एक सुख है। जीवन का स्ट्रेस इतना ज़्यादा है। नहीं, उनको जानकारी है कि नहीं है? उनको कभी कभी बता देते हैं कि ये देखो तुम्हारा वो कंटेंट के लिए लिख रखा है। बड़ी मान मनौवल के बाद ये अपने घर ले आए हैं और ये वही घर है जहाँ से वीडियो बनाई जाती है। इन्होंने पहले ही निर्देशित कर दिया है इस घर का पता किसी को नहीं देना है। और अब फ्रेम में एक और किरदार आ गया है जिस किरदार को आप वीडियोस में देख रहे हैं। तो इनसे डिप्रेशन के नाम से जानते हैं जिनको, वो मैंने दिखाया जब आपको कॉल करी थी तो हमने रिकॉर्ड कर ली। वो शूटिंग के लिए, शूटिंग के लिए। हाँ ये तो कह रहे थे कि हम वही नाम रखते हैं। लेकिन हो सकता मन में हो, लेकिन शूटिंग हमको दिखाते हो कि शूटिंग के लिए, लेकिन हो सकता मन में हो डिप्रेशन। अब हम क्या बोलें, हम मौन सहमति दे रहे हैं। अब हम क्या बोलें, हम तो ठीक है, मजबूरी का नाम। भैया नंबर तो डिलीट हुआ नहीं ना, चेंज किया है, तो हो सकता है मन में हो। नंबर बदलने में चेंज करने में कितना टाइम लगता है, लेकिन नहीं हुआ है चेंज। और ये बात तो हमें आज पता चली है कि डिप्रेशन अभी भी सेफ है, क्योंकि हमें तो पता नहीं चलता, कॉल की हमें क्या पता। मजबूरी का नाम कपिल कनपुरिया। वो तो गई है भाभी सीधी हैं, वरना आजकल की लड़कियां इंस्टाग्राम पासवर्ड आईडी मैसेज तक चेक कर लेती है। नहीं, हम तो खुला दिए भैया, रहे। लेकिन हम नहीं देखते हैं, ये तो आप खुद बता सकते हैं। हम भी कहाँ देखते हैं, हम भी कुछ नहीं देखते हैं, हमें भी कोई मतलब नहीं है। नहीं, हम आपका कुछ भी चेक करते हैं, बताइए। इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ चेक करते हैं क्या? खाली सैलरी अकाउंट चेक करते हैं। पैसा रुपया वो भी नहीं चेक करते। अरे झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ। ये तो झूठ है नहीं। ये तो बिल्कुल। तो मुद्दे की बात कर लेते हैं कि कैसे शुरुआत हुई, आपकी एंट्री कैसे हुई इनकी वीडियोस में, इन्होंने कैसे आपको मनाया क्या? पहले ये मम्मी के साथ करते थे तो मेरा फेस छुपा रहता था, तो कुछ लोगों ने हमसे बोला पर्सनल, तुम नहीं आती हो। तो इन्होंने बोला ये मेरा दिमाग है कि हमें तुम्हें कब लाना है, तब तुम्हें लेकर आएंगे। फिर धीरे धीरे हमें लाए, लेकिन उसमें मतलब हम लोग नहीं कर पाते थे शूटिंग, तो इन्होंने सिखाया। एक्टिंग नहीं कर पाते थे। अरे हाँ भाई, एक्टिंग नहीं कर पाते तुम लोग। एक्टिंग नहीं कर पाते थे, तो धीरे धीरे इन्होंने सिखाया। वर्ड नहीं बोल पाना, जैसे कैमरा चालू होता है तो हम लोग एकदम मतलब लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है, ये बोलेंगे कुछ, हम लोग से निकलता कुछ है, लेकिन धीरे धीरे सिखाते सिखाते आज थोड़ा थोड़ा करने लगे। ये हम लोग को बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा आप फंसती हैं, आप सबसे ज़्यादा रीटेक लेती हैं। नहीं झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं। नहीं, हाँ ये तो आप झूठ बोल रहे हैं।
मतलब इन पे भरोसा ही नहीं कहेंगे। नहीं, ये तो पता है ये झूठ है, तो हमें मालूम है ये झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं, इनको हम एक बार डायलॉग देते हैं, ये 2 बार में बोल देती हैं। अब कोई कोई शब्द होते हैं वो फंसते हैं, क्योंकि जैसे मेरा है फंसता है इनके जैसे- हिसाब से। हाँ, मेरे हिसाब से मतलब जो हमें जिस तरह का है चाहिए, है में जो थ्रो चाहिए वो नहीं मिल पाता, तो उसको हम रीटेक काफ़ी बार करते हैं। और मम्मी वाले में अटकती बात ये है कि मम्मी कैमरा चालू होते ही जो है शहर की भाषा बोलने लग जाती हैं। जैसे अभी फोन पे करने अभी लगे। फ़ोन पे जैसे हुआ, जैसे ही हमने बताया कि वो लल्लन टॉप वाले, हाँ कहाँ हुई, पहले फ़ोन उठाएं तो कह रहे हैं कहाँ होएगा, हम कहा वो लल्लन टॉप वाले इंटरव्यू के लिए बोलना है। अच्छा, तो हम तो मामा के यहाँ हैं। तो ये मम्मी का चेंज हो जाता है, ये हर जगह होता है। जब डायलॉग देते हैं तो दाएं क्या कहा जाता है, हाँ, ई दाएं ना आई बे, ठीक है, हम बोलेंगे ई दाएं ना आई बे बोलना है, तो मम्मी कहेंगे ई बार ना आई बे, हम कहा बार नहीं दाएं। तो ये शब्दों का जो चयन होता है, पता नहीं उनके गांव में जैसे मम्मी वैसे बोलती हैं, बोलती normal ऐसे ही नॉर्मली यही बोलेंगी, ई दाएं हम ना आए पाई बे। लेकिन जैसे कैमरा चालू होगा, ई बार हम नहीं आ पाएंगे, ये वाला अंग्रेजी बोलने लगे। अंग्रेजी चालू हुई। अरे बस यही है भैया, लेकिन बाकी है तो जो है माता जी का आशीर्वाद ही है, और क्या है। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो ऑन कैमरा केमिस्ट्री दिखती है, ऑफ कैमरा कैसी है? ऑफ कैमरा जैसे सब लोगों के यहाँ भैया वैसी ही है। लड़ाई झगड़ा होता है? नहीं, उतना नहीं होता, ये तो हम कहेंगे कि हमारे घर में वो लड़ाई झगड़ा नहीं होता जो आम लोगों के यहाँ शायद होता है कि नहीं होता, हमें नहीं पता, लेकिन जो दिखता है वो है। और 19-20 तो ये है कि हाँ, इनको जो प्रताड़ना दिखा रहे हैं वो इतनी नहीं होती है, ये उल्टा होता है। बहुत प्रताड़ित कुछ ज्यादा आरोप नहीं लग रहे हैं? नहीं, किसी दोस्त से नहीं मिलने देना, कहीं आने जाने ना देना। ये मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत शोषित पति हूँ और शोषित बेटा भी हूँ, मेरे ऊपर सिंपैथी दिखाइए। ठंड के कपड़े निकल पाए कि नहीं निकल अरे पाए? ये लोग बर्तन वालों सही में दे देते हैं। हाँ, कोई ये माँ तो है, सही में जाते हैं कपड़े बर्तन वालों को, कुछ चला- चम्मच या कटोरी। पता चला कोई रिश्तेदार पहने हुए टी शर्ट दिख रहा, हम कहेंगे अरे ये तो हम नहीं लाए थे, हाँ तो दही दिन का होगा। छोटी हो गई थी। छोटी हो गई। ये बताइए, जैसे इन्होंने कहा कि हम ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, और पहले जब आप लोगों की एंट्री कराई उन्होंने तो इन्होंने बाकायदा आपको ट्रेनिंग दी, जैसा इन्होंने बताया। क्या ट्रेनिंग का क्या हिस्सा है, आप लोगों को क्या सिखाया गया? सिखाया ये कि पहले तो बोलने का सिखाया, लिखा, उसके बाद घर में 10 से 15 बार मतलब बुलवाते हैं, क्योंकि कैमरा चलते ही कुछ ना फंबल हो ही जाता है, कितना भी करे कुछ ना कुछ होता है। तो पहले कराएंगे एक मतलब लिखने के, लिख लिया, उसके दूसरे दिन तीसरे दिन हम लोग की प्रैक्टिस चलती है, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, फिर धीरे धीरे फिर बोल ही लेते हैं जो कैमरे में दिख रहा है। सबसे ज़्यादा होता है जो ऑन अ सीरियस नोट बता दें कि कोई अगर इसमें आगे बढ़ना चाहता है तो थिएटर वगैरह ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं करते हो तो आपको एक कॉर्पोरेट अनुभव भी होना ज़रूरी है। अगर ये सब हमने अनुभव ना किया होता तो हम निभा ना पा रहे होते कैमरे के सामने। तो ये नहीं कि सुबह उठे मन में आया कि भैया वो वायरल हो रहा है, हम भी कैमरा उठा के बनाने लगे तो हो जाएगा। नहीं, पहले ठोस शुरुआत करनी पड़ती है और इन चीज़ों का अध्ययन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पढ़ नहीं सकते हो कढ़ लो, हमने पहले भी बोला ये चीज़। तो लिसन टू एक्नॉलेज दी इमोशंस, ये सबसे बेसिक रूल है एक्टिंग का। और इन लोगों को भी यही हम बताते हैं, जब कोई सामने वाला डायलॉग बोल रहा है उस डायलॉग का भाव क्या है उस हिसाब से अंदर महसूस नहीं करोगे तो बोल नहीं पाओगे सही से। तो हम लोग ये एक्टिंग का मेन जो असली दिखती है उसका कारण ही यही है कि तब तक हम कट नहीं करते हैं, रीटेक लेते रहते हैं जब तक वो भाव नहीं आ जाता इन लोगों के मन में। थैंक यू। नहीं अभी है, इंग्लिश अभी बोल बातचीत खत्म। वो एक नहीं, मेरा वाला, इंग्लिश वाला। एक फ्लो में बहुत ज़्यादा बोल गए बहुत आप। ज़्यादा। दुबे जी का असर है, देख लेते हैं इंटरव्यू उनका। ये कह रहा हूँ कि जब आपने ये वीडियोस बनाना शुरू किया, जैसे आप नौकरी छोड़ के आ गए, तब शादी हो चुकी थी आपकी? शादी को 5 साल हो चुके थे। तब शादी के 5 साल हो चुके? 6 साल हो चुके थे तब नौकरी छोड़ी। तो जब आपको इन्होंने बताया कि हम नौकरी अब नहीं करने वाले, हम अब कंटेंट क्रिएशन करेंगे, क्या रिस्पांस था आपका? रिस्पांस कुछ नहीं था। हम लोग ये मतलब हमसे ज़्यादा, मम्मी से ज़्यादा ये परेशान थे। पहले हम लोग सोच रहे थे कैसे छोड़ेंगे, लेकिन हमने देखा ये 2 या 3 दिन सो ही नहीं पाए, आंखें लाल। तो हम पूछे क्या, वो बोले समझ नहीं आ रहा कि छोड़े ना छोड़े, छोड़े ना छोड़े, इसमें क्या होगा। फिर इन्होंने किसी तरीके पता नहीं कैसे छोड़ा, लेकिन हम लोग में पूछे कोई दबाव नहीं था, ना मम्मी का ना पापा का ना मेरा, क्यों छोड़ो, क्योंकि पता है कि भाई काम आप करते ही हैं, कुछ ना कुछ सोच के ही छोड़ रहे हैं, ये तो है नहीं घर में बैठ जाएंगे। फिर धीरे इन्होंने छोड़ी, फिर धीरे धीरे बस यही हो गया, चलता रहा। मतलब इसलिए हम ज़्यादा परेशान थे क्योंकि 4 डिजिट की सैलरी से आप
6 डिजिट की सैलरी पे पहुँचे हो, 10 साल मेहनत करके, 12 साल मेहनत करके, मेरे ख्याल से 14 साल हमने नौकरी करी, उसके बाद में वो 6 डिजिट से फिर 4 डिजिट की सैलरी में आ रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था मेरे लिए। और खैर हमने लिया फ़ैसला और आज हम कोई रिग्रेट नहीं उस फैसले का। मेरे मैनेजर लोग बोल रहे थे कि करोगे बाद में रिग्रेट, लेकिन मैनेजर रख लिए आपने? आप जो चैनल देखते हैं आज हम उसी में हैं। नहीं, मैनेजर रख लिए आपने? हमने भी रख लिए, खैर हमारे खुद के मैनेजर हो गए। एक जैसे ये चैलेंज का जिक्र आया और इनसे भी मैंने पूछा था कि जब आप लोग वीडियो में शामिल हुए तो होता नहीं है कि रिश्तेदार बड़े टॉन्ट मारते हैं, इनके लिए टॉन्ट सहना आसान है, मगर जब आप लोगों तक वो टॉन्ट पहुंचे तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था? क्या क्या लोगों ने कहा? इनको जब मारते थे तब तो हम लोग सुनते थे, जब हम लोग को ये बोलते थे दुनिया कुछ भी कहे कुछ भी करे उससे मतलब नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं उससे मतलब है। कहने वाले अभी भी कमेंट आते, कुछ अच्छे आते कुछ ख़राब आते, उनको डिलीट करो भैया, आगे बढ़ो। कहने वाले तो कहते रहेंगे भैया, क्योंकि कुछ होता है ना कि कोई बढ़ता है या कुछ भी, तो कुछ ना कुछ तो। ये कुछ से इनका तात्पर्य ये है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ना सुना कीजिए और चाय बना देना। देख लीजिए वही कर रहे हैं, ये दबा रहे हैं आपको। वही महिलाएं दबाई गई हैं जीवन भर। मैं ऐसा कंटेंट बनाना चाहता था जिसमें महिलाएं जो है ऊपर दिखें, दबा दे। एक हाँ दबा दें, ऐसा दबाएं कि उस दबाव को जो है पुरुष समाज पॉजिटिव वे में ले। और अभी शायद ले रहे हैं बहुत लोग, पहले शुरुआत में नहीं ले रहे थे, अब अच्छे कमेंट आने लगे हैं कि ठीक चीज़ दिखा रहे हो भाई तुम। एक सवाल ये भी है कि आप बेसिक कंटेंट बनाते थे मगर फिर सडन आप जंप करते हो फैमिली कंटेंट में, तो कुछ हुआ था जिसकी वजह से आप स्विच हुए, या आपको किसी दिन ख्याल आया कि यार सबको इंक्लूड करना चाहिए, एक अच्छा कंटेंट निकल के आएगा? क्या होता है, बिना टीम के आप काम नहीं कर सकते हैं। अकेला चना क्या है यार वो लाइन, हम हाँ तो हम रोहित शर्मा हो जाते हैं इन सब चीज़ों में। तो टीम तलाश कर रहे थे, कहीं कहीं पे मिली भी, काफ़ी सपोर्टिव लोग मिले। उसके बाद में क्या होने लगा कि सुबह से शाम हो गई, हमारा आइडिया बन ही नहीं पा रहा है। तो हम कई बार रो भी देते थे कि भैया क्या नहीं बना पाएंगे या छोड़ दें ये काम। उस स्टेज में फिर हमने घर वालों की मदद ली। काफ़ी लोग हैं जिनका नाम भी नहीं लेंगे हम, उन्होंने काफ़ी मदद करी। उसके बाद में मदद के साथ साथ हमको एहसास भी कराया कि भाई तुम अकेले करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ हुआ था क्या ऐसा? ऐसा हुआ था, मतलब हमारा कंटेंट बनाने गए, नहीं बना, एक दिन नहीं बना, 2 दिन नहीं बना, तीसरे दिन हमने फिर फैसला किया कि भाई इन लोगों के साथ मिल के बनाते हैं, घर पे ही रहेंगे। और वहीं से शुरुआत हुई। अच्छा था मेरे लिए, चैलेंजिंग था लेकिन बढ़िया। कभी ऐसा भी हुआ कि आपने आइडिया किसी से डिस्कस किया और आप आइडिया पे काम नहीं कर पाए और आइडिया किसी और ने रिलीज़ कर दिया? हाँ हुआ है। 2 लोग बात कर रहे हैं जैसे हम आप कर रहे हैं, और पीछे से किसी ने बाथरूम में सुन लिया, वो निकला, कह रहा अच्छा भाई चलते हैं, और घर जाके उसने छेप दिया। तो उसके बाद उनसे आपकी बात हुई कि यार ये तो हम डिस्कस कर रहे थे? हमने उनको यही बोला, उसको बोला जो साथ में बैठा था, हमने कहा जहाँ से ये सोचना ख़त्म करेगा वहाँ से हम चालू कर रहे हैं, तो चाहे जितना बना लो हम तो रहेंगे ही। खैर हाँ, क्योंकि ओरिजिनल जब इन्होंने जॉब छोड़ी तो उसके बाद ये बिल्कुल तैयार थे वीडियो में ही काम करना है। उसके बाद जैसे वीडियो में अब इनको क्या हुआ, जहाँ पे जिसके साथ करते थे, जिसके साथ रहते थे, धीरे धीरे लगाव उन लोगों का कम होता गया। तो अब ये घर आए, हम लोग पूछे बन गया वीडियो, अब ये चिड़चिड़ाना चालू, नहीं बना है। तो हम लोग मम्मी बोले, हम भी बोले कि सुबह से शाम तक करते क्या हो? तो बोले तुम लोग को तो बस घर में खाना है, पीना, रहना, और यहाँ करते क्या हो, करते क्या? 2 दिन 3 दिन ऐसे करते करते पूरा महीना बीत जाए, इनका वीडियो एक भी ना बने। हम लोग सोचे नौकरी भी छूट गई, अब वीडियो का भी बंद, अब ये करेंगे क्या? उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, हम ही लोग को तैयार किया कि छोड़ो अब बाहर की दुनिया, हम घर में ही चालू करेंगे। तब से एक तरीके से हम लोग आ गए इनकी वीडियो। फैमिली कंटेंट से पहले देखोगे तो इन लोगों को अदर कैरेक्टर में दिखाया है कि पड़ोसी बनाया, शर्माइन बना दिया, या मम्मी को बड़ी मम्मी का कैरेक्टर दिया। उसके बाद में हमने कहा क्यों ना अपनी ही फैमिली को लेके, या आसपास जो भी चीज़ें रिश्तेदारी में किसी के साथ ये सारी घटनाएं हुई हैं जो हमने देखा है प्रत्यक्ष रूप से, उसको क्यों ना कलम और पेपर में छाप दिया जाए और बना दिया जाए। तो बनाया और उसका रिज़ल्ट अच्छा मिला। एक सवाल ये बता दीजिए कि ये इतना काम आपसे कराते हैं, आंटी जी से कराते हैं, ये कुछ पैसे वैसे देते हैं, कुछ पेमेंट करते हैं आप लोगों को, नहीं करते हैं? भैया जो पेमेंट आती है ना,
ना खुद भी नहीं रखते हैं, ना हम लोग रखते हैं, ना मम्मी, मतलब मम्मी को देते हैं, मम्मी पूरा चलाती है, पापा चलाते हैं, ये तो खुद ही नहीं रखते। और जो खर्चा पानी मम्मी हमें देती है, इनको देती है, सबको मिलता है। बहुत सदा हुआ बोल रही है आप। नहीं, बिल्कुल सच है, आप इनसे पूछ लीजिए, ये तो मम्मी से ही पूछ लीजिए आप। इनको भी चुरा के देते हैं। अरे भैया वाला बता दीजिए। मांगते हैं वो मिलता है, चुरा के नहीं, लेकिन हाँ ये नहीं है कि ये खुद भी रखते हो, पैसा घर में ही रहता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ठीक है, तो मांगना भैया, मत अच्छा हमसे। जरूरत होगी वो तो मिलेगा ही ना भैया, तो फिर हमें दो, या तो जरूरत होगी तो। नहीं, जैसे कोई वीडियो जैसे मिलियन चली गई, कोई रील आप लोग ने बनाई मिलियन चली गई, तो कुछ नहीं कि यार अरे आज कुछ सोने का दिला दो, कुछ बढ़िया दिला दो, आज मोटी कमाई आई है। अरे नहीं, अरे कहाँ मिलियन में कहाँ पैसे आते हैं भाई। ये जनता को धोखा है। मिलियन हर वीडियो जाता है, हर वीडियो पे उतना पैसा नहीं बनता जितना सोचते हो, वो सब ब्रांड के ऊपर होता है। लेकिन हाँ, जो आता है वो इन्हीं लोगों पे समर्पित है। हम में रहता है, कोई ये नहीं कि ये अलग कर रहे हैं अलग। हमारे पास ये समझ लो कैश का 100 रुपये नहीं होता जेब में। सच में घर से जाते तो लेके मांग के लेके जाते हैं। तो आप दे देती है जितनी बार ये मांगते हैं। नहीं, हम क्यों, मम्मी देंगी ना, मम्मी हमें खुद देती है। मम्मी वो जानते हैं, वीडियो में हम दिखाते हैं मम्मी कैसे देती हैं। समझे, अगर 70 का सामान आना 50 देंगे और कहेंगे 20 बाद में ले जाओ आके। क्या अरे वो आपके टैलेंट पे भरोसा करती ना कि लड़का हमारा 50 भी बना लाएगा। नहीं लाते तो आएंगे खैर। दर्शकों को एक चीज़ ये भी बता दें कि कपिल जी अब शॉर्ट फिल्म भी बना रहे हैं। शॉर्ट फिल्म में आप आने वाले हैं। नहीं, शॉर्ट फिल्म नहीं, वेब सीरीज आ रही है। वेब सीरीज आ रही है इनकी। उसको वेब शो बोलेंगे बेसिकली। हॉटस्टार पे आएगी, प्रचार करे दे रहे हैं फालतू का। आएगी तब देखिएगा आप लोग। और मतलब बस ये मैं बता रहा हूँ कि काम अब तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है। जो लक्ष्य था आज से 3 साल पहले, वो अब फाइनली आ गया है चरम पे। इस कड़ी का एक आखिरी सवाल ये है कि जो पंडित जी आपको वीडियो में नज़र आते हैं, मुझे नहीं जानकारी थी वो इनके बेटे हैं। उनका किरदार कैसे गढ़ा गया, उनकी एंट्री कैसे कराई आप लोगों ने? उनकी असल में हमने, हमारे घर में यूजुअली होता है कि कोई छोटी से छोटी चीज़ आती है तो उसकी पूजा होती है। विश्वकर्मा पूजा में करते हैं कि नहीं, बाइक वाइक की और सब चीज़ की। उसी तरह से गैस, ये पीछे क्या बोलते हैं, गैस आई थी, गैस चूल्हा आया था, तो हमारे मन में आया यार इसकी पूजा करा देते हैं। पूजा के लिए हम पंडित ढूंढने लगे। अब पंडित जी एक्टिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने इसकी तरफ देखा, अचानक से ये डायलॉग वही बोल रहा था जो पंडित जी वाले होते हैं। हमने कहा मिल गया कैरेक्टर। छोटे अब भाई गुरुकुल की प्रथा बंद हो गई। पहले गुरुकुल चलते थे और उसमें छोटे पंडित होते थे जो भागवत वगैरह करते थे या कथा कराते थे। तो हमने उस तौर पे उसको पॉजिटिव वे में दिखाया। अब कुछ लोगों ने कहा संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हो, तो संस्कृति का मजाक आप लोग उड़ा रहे हो अगर छोटे बच्चों को आप इस तरह से नहीं ढाल रहे हो। हमारे यहाँ वो पूजा पाठ करता है, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, सब चीज़ें आती हैं उसको। तो आपने रोका नहीं कि इनके पढ़ने लिखने की उम्र है, ये क्या करवा रहे हैं आप इनसे? नहीं तो भैया अच्छा काम करवा रहे हैं ना। अगर कुछ गलत होता तो फिर रोकते। और उसके अलावा ये जैसे हम लोग एक्टिंग करते हैं तो वो भी पीछे से करता है एक्टिंग, तो समझ में आता है, वो कर लेता है तो वो करने लगा धीरे। तो उसे मज़ा आता है, वो मज़े लेके करता है। अरे बिल्कुल, वो तो तैयार रहता, डैडा मेरा कब होगा, डैडा मेरा कब होगा। तो ये सीन लगभग काटते रहते, अभी नहीं। हमारा क्या है, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहे इसलिए। और दूसरा, शूटिंग एक दिन होती है, मतलब हफ्ते भर तो पढ़ाई हो ही रही है। अब एक दिन 2 या 3 डायलॉग बोलने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं, बिल्कुल तैयारी। अब हम यहाँ से चलेंगे और माता जी से मिलेंगे और फिर अपने काम पे निकलेंगे। तो यहाँ से निकलते हैं और माता जी, मामा जी क्या हैं, मामा जी के यहाँ जाके मुलाकात होगी। तो चलिए फिर हमारे साथ और मामा जी के घर मिलते हैं, माता जी का देखते हैं, माता जी का क्या कहना है। कपिल कानपुरिया के रील में जो तीसरा शख्स दिखता है वो फ्रेम में आ चुका है। अब इन्हीं से जानते हैं कि इनकी तैयारी कपिल कैसे करवा रहे हैं। आंटी, आपको कैसे इन्होंने मनाया कि आप भी रील में शामिल हों? अभी ये है कि जहाँ पे मान लो लड़का काम कर रहा है तो ये हुआ कि मम्मी तुम भी इसी में, तो इन्होंने कम से कम 2 साल तक हो गए होंगे। और ये कि शुरुआत काम का कि करते रहो, तो 10 बार एक ही चीज़ रिकेप करना बहुत दिक्कत हुई, बहुत। लेकिन फिर धीरे धीरे भगवान की दया से तैयारी हो डाली। तो आप इनको कूटती नहीं थी कि एक छोटी सी बात के लिए 10 टेक दिला रहे हो हमसे? ऐसा कुछ नहीं। अब ये है कि भाई जो चीज़ करें का नहीं आ रहा है तो दिमाग तो पंचर हो ही जाता है, लेकिन फिर भी जो है उस काम के लिए हम भी तैयारी में लग गए कि जहाँ बेटा है वहाँ माँ भी साथ देना चाहिए उनका। कभी ऐसा हुआ कि किसी बात पे आप नाराज हो गए हो, कहीं जाओ हम नहीं करेंगे, अब जाओ, अब करो जाके अपना जो करना है? कबों हो ही जाता है। कहते भाई हम तो ये सपना वही भैया, अब हमारी उम्र हो गई है,
तुम अपन कर लो। फिर पापा जो है फिर पापा चिल्लाने लागत है, पापा कहने लागत है कि तुम्हें कौन सी दिक्कत है ऐसी जो तुम जरा सा बोले तक मैं तुम्हें आफत हो ही रही का जो तुम बोल नहीं सकती हो। फिर शामिल हो। क्या जोड़ रहे थे आप? हाँ कह रहे पापा जो है फिर साएं पटाएं करते हैं हम दोनों लोगों के बीच में, तब जो है वापस आती हैं। फिर एक बार एक टेक था उसके करीब 67 टेक लिए। 67 टेक? हाँ एसी वाला वीडियो है, बहुत वायरल भी हुआ। तो बंद कर लो माई। हाँ तो एसी वाले वीडियो में 67 टेक लिए। अब उसके बाद ये रोने लगी, चली गई उठ के। अब पिताजी बोले भाई इतना कोई मेहनत वाला काम तो नहीं है, जाके बोलो। तो जब आई वापस तो एक ही बार में दे दिया वही परफेक्ट टेक। अब हम इनसे बोलते हैं कि भाई मेहनत से ज़्यादा अगर थॉट प्रोसेस दौड़ाएं, लेकिन उम्र है अब होता है। आप बताइए आंटी कैसे, ये तो बड़ा शॉर्ट, आप क्या हुआ था उस 67 टेक के चक्कर में? अरे बार बार वही चीज़, बार बार अब बोलते बोलते का होता है कि दिमाग बिल्कुल मतलब लगता है नहीं, पंचर हो जाते हैं। पंचर हो जा भी, मतलब बोल नहीं फिर भी नहीं आ रहा, बोल नहीं फिर भी नहीं आ रहा। तो फिर गुस्सा आ जाती कबों को कि अरे छोड़ो, देखो ये लौंडे लपाड़ी इनके काम, या जो इनका आवत है वो हमें नहीं आ। हमारी आज से 40 साल पहले जो उम्र थी वो आज वाले में नहीं है ना, तो हम ये चीज़ कैसे करने लगे। लेकिन फिर है कि धीरे धीरे फिर शुरुआत हो जाती, फिर ही कहेंगे तुम नहीं करियो तो और कौन करी बताओ। एक है कि जिस चीज़ में बच्चे शामिल हैं तो चलो हम लोग भी शामिल हो ही रहे, अगर मेहनत करती हैं साथ में। तो जब ये नौकरी छोड़ के आए कहीं, हम अब वीडियो बनाएंगे, तो आपने क्या कहा था इनसे? हम यही कि ठीक है तुम आ जाओ। तो हम अब पहले तो रहा है कि ये दिमाग है हमारा काम नहीं था, ये तो इनका पर्सनली काम था। फिर धीरे धीरे हम भी साथ में लग गए। और उसके बाद में ये था, इनकी हमेशा से रहती थी एक ही लाइन। जब से हम दिल्ली गए थे 2014 में, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, दिल्ली गए थे हम। वो बात तो है। हम भी दिल्ली गए थे इसीलिए। तो तब से ये बोलती चली आ रही 10,000 कमाओ लेकिन कानपुर में कमाओ, हैं घर में रहो। उसके बाद में शादी करवा दी जबरन। हमारी मम्मी भी यही कहती। हाँ ज़बरदस्ती शादी करवाई हमारी बहन ने और इन्होंने मिल के मतलब। और फिर बोली अब यहीं रहो, नहीं तो ले जाओ अपन 3 झांगड़ा इनसे। हम कहे कि हमारे समझ पे। तो खैर फिर सेटलमेंट होते होते आखिरकार हमने कहा तुम लोग बिजनेस पार्टनर बनो। अब बहुत दिन हो गया, मजबूत काम किया जाए। हाँ अकेले कब तक जो है हम लड़ाई करें समाज से, तुम लोग भी शामिल हो। एक चीज़ ये बताइए आंटी कि जैसे आप हैं, आपकी बहू वीडियो बना रही हैं, दिन भर थक गए, आप वीडियो इतने टेक दे रहे हो, थक जाओगे। कभी ये होता है कि अब हम खाना नहीं बनाएंगे, अब जाओ तुम देखो जाके अपना अपना? तो मैं कि 90% खिचड़ी ही बनती है उस दिन। अब तम 4 बार खिचड़ी बनती, लेकिन इनके पापा को बिल्कुल नहीं पसंद है। पापा के लिए स्पेशल दाल और रोटी चाहिए उनको। कहेंगे तुम लोग खाओ खिचड़ी, बीमारियाँ खाना हम ना खाइए। ये वाला हर हफ्ते मतलब 2 बार तो होता ही है कम से कम। तो इन चक्करों में आपकी और बहू की भी कुछ बहस होती है कि अरे ये परेशान कर लेते हैं हमको वीडियो बनवा के? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी झुल्लाहट होती है कि अब मतलब पहले ये काम करो फिर ओके बाद खाना बनाओ। तो वही कि अच्छा खिचड़ी ही चढ़ा लो झट्टे दे। तो फिर पापा तो कह दो खिचड़ी खाओगे? नहीं नहीं हम ना खिचड़ी कहिए, हम तो कहिए रोटी। तो वही कि ले पापा नहीं वो कर रहे और हैं। ये जो है जानबूझ के उस दिन वैसे ही खाना बनाएंगे जो पसंद नहीं पापा को। तब जब नाराज है अगला आदमी, नाराजगी में क्या बनाएगा? अरे तो जब आदमी थक जाई तो फिर और का कीन जाए भाई। बना लो जो हम लोग खा रहे हैं तुम खा लो। नहीं हमें खिचड़ी नहीं खाना है, पापा की एक ही ख्वाहिश कि हम खिचड़ी ना खाइए। और जब आंटी वीडियो बहुत बढ़िया चल जाती है, आप लोग बिल्कुल छा जाते हो, तो ये कुछ गिफ्ट विफ्ट देते हैं कि नहीं देते हैं? अब खुल के बोलिए, हम मुस्कुरा दिए। मान लो घर की बात है, हम बड़ी हैं ठीक है, ये हमारा बच्चा है, तो गिफ्ट का हम तो कहते हैं कि यही सबसे बड़ा गिफ्ट है जो हमारी औलाद है, हमारा इतना नाम रोशन कर दी है, हमें इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं चाहिए। रोना नहीं भाई, ऐसे देख लो ऐसे ही रोने लगती हैं जब इनको डायलॉग बोलने में हम डांटते हैं। तो इसी तरह से इनके ये डांटते हुए हैं आपको आंटी? बहुत बार डांटे थे, बहुत बार, इतनी बार डांटे थे कबो को तो बिल्कुल मन खिसिया जाता है। कैसा लगता है? अच्छा ये बताओ, लेकिन गांव में जैसे जहाँ पे कोई नहीं जानता था
हाँ मेले वेले में जाते हैं? अच्छा हाँ, हम बता दें जैसे पाली का मेला लगता है हर साल, हम लोग जाते हैं अभी कल ही बचपन से। सांगा आए थे। हाँ हमारे गांव के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नहीं, अरे प्रधान नहीं भाई, अभिजीत सांगा क्या है, विधायक हैं, विधायक। हाँ भी आए थे कल पाली के मेला में, हम बैठे थे। हमारे गांव के प्रधान मतलब रतन सिंह, सब लोग मिले वहाँ। प्रधानमंत्री हैं भाई गांव के, और क्या प्रधान आदमी, गांव भर के प्रधानमंत्री हैं। तो वो बहुत, तो एक दिन फोटो डाले थे हमारा, वो स्वागत किया था रतन सिंह ने। तो बोले कि सांगा कि ये कौन सी, मतलब इनको कैसे जानते हो? तो बोले हमारे गांव की तो ये बहनी बिटियाँ हैं, हमारी दीदी है। तो बोले अच्छा, तो मतलब बहुत वो करते नाम। पहले एक और बात बताते हैं हम, जैसे हमारी समाज, हमारे आसपास के लोग जो ये भाषा हम बोलते हैं अवधी बैशवारी, इसका उपहास करते थे कि देहाती लोग हैं ये, और मतलब पता नहीं क्या भाषा में बात करते हैं। आज वही लोग इनसे, हमसे, सबसे बोलते हैं लैंग्वेज बहुत अच्छी बोलते हैं, क्योंकि उनके जानने वाले उनको बोल रहे हैं कि उनकी भाषा बहुत अच्छी लगती है। तो ये बदलाव आया समाज में। हम चाहते हैं कि ये हर एक के साथ हो, जो दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में जाते हैं और अपनी यूपी बिहार की भाषा को छोड़ के वहीं की भाषा अडेप्ट कर लेते हैं, जबकि ये नहीं देखते मराठी, बंगाली, गुजराती कोई भी होगा अपने घर पे उसी लैंग्वेज में बात करेगा, लेकिन हम लोग अपनी ही भाषा से मुंह चुराते हैं। तो हम समाज को चाहते हैं अपनी भाषा पे गर्व करें, और जो हो असल में जीवन में वही रहो कहीं पे भी, है कि नहीं? गलत बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि अपने घर परिवार, अपनी माँ बाप के, अपने रिश्तेदारों, गांव समाज में, सब में ऐसी ही औलाद सबकी हो जो माँ बाप का तो नाम, माँ बाप का और गांव देश शहर का नाम रोशन कर दे। इससे बड़ी मतलब दौलत कुछ नहीं है। दौलत तो सब एक ही दिन पर ही रही, लेकिन जो ये चीज़ नाम होती है ना, उससे बड़ा सुख की बात है कुछ नहीं है। इन्होंने यही सिखाया हमको जीवन भर कि पैसे से बढ़ के जो है इज्जत है, और हम इन्हीं के मार्गदर्शन से और पापा के चल रहे हैं, तभी हमारा जीवन भी EMI मुक्त है। बता दें आपको, आईफोन बहुत लेट लिया हमारे कलीग्स से हमने, गाड़ी भी अभी ली है 10 साल नौकरी करने के बाद। चाहते तो पहले साल EMI में ले लेते, लेकिन सब इन लोगों ने हमारा किया है जो किया है, इन्हीं की वजह से हम हैं जो हैं। पैसा कम मिले, इज्जत मिले, परिवार, समाज, घर, ये सब बिल्कुल, और मतलब निडर होके जियो। कोऊ के दबाव में, कोऊ के वो मन ही कमजोरी की हम कम पैसे वाले, हमारा घर नहीं कहीं तो हम बड़े मतलब हम झुक जान, वो नहीं कभी। झुक के नहीं जीना है, सम्मान से जियो, सम्मान से जियो। दूसरी बात है, पैसा तो बहुतन के हुई, लेकिन हर एक का इज्जत नहीं मिल सकती। पैसे से इज्जत नहीं मिल सकती। पैसे से दिखावा हो जाए कि हाँ भाई हुई गाड़ी ते जा रहे हुई, बड़ी भारी गाड़ी लीने, स्कूटर ते जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, उसमें इज्जत नहीं। लेकिन एक आदमी का व्यवहार, आत्मसम्मान होना चाहिए। बस इसी नोट पे इस बातचीत को हम यहीं पे रोकते हैं, और आप लोग बताएं ये बातचीत कैसी लगी, क्योंकि इस बातचीत के कई पहलू हैं। हमने शहर भी घूमा, हमने चाय नाश्ता भी किया, हमने कुछ पर्यटन स्थल भी दिखाया आपके कानपुर को, हम घाट भी गए, हमने घाट पर भी बात करी, और साथ ही बात करी कि जो कंटेंट क्रिएशन पर काम करना चाहते हैं उनके लिए क्या संभावनाएं हैं, कैसे कमाई हो सकती है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब सब कुछ आपके सामने है। इस कंटेंट पे आप क्या कहते हैं? कपिल की कहानी पे आप क्या कहते हैं? माता जी को आप क्या कहना चाहते हैं? उनके काम को सराहते हैं या उन्हें कुछ सुझाव देते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। देखते रहिए द ललन टॉप। कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं, बहुत मेहनत करी इन्होंने, बहुत लंबा शूट किया। मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।